सुप्रभात बच्चों, इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐसी मूर्ता या मन की परिहरी राम भक्ति सुरसरिता आज करो ओस कन की। बताओ ये किसके द्वारा रचित है? ये जो पंक्तियां मैंने आपको सुनाई है, यह पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद से ली गई है, जो आपके पाठ्य पुस्तक पाठ 1 से ली गई है। ठीक है, आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। ओके, तो सुनिए बच्चों। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बाधा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था बोलो? उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी देवी। उनका जन्म सन 1536 में हुआ था, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि उनका जन्म किसी ने कहा है कि 1532 में हुआ है, किसी ने कहा है 1536 में हुआ है। इसीलिए ये जो डेट है थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं। इसीलिए बहुत लेखक कवियों के अंदर इनका जो जन्म का जो डेट में थोड़ा उतार चढ़ाव है, लेकिन आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से देखना उनका जन्म कब हुआ है। सन 1500 क्या दिया हुआ है 32 ईस्वी में बाधा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। एक बहुत अजीब सी बात है बच्चों, देखो कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ था, अभुत नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने क्या किया, इनका परित्याग कर दिया, उनको विसर्जन कर दिया, उनको अपने पास नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? उन्होंने कहा कि शायद जो तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ है तो उनका जो जन्म होने का जो समय था वो अच्छा नहीं है, यदि ये हमारे पास रहे तो कुछ खराब हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को क्या किया, अपने दासी के पास दे दिया और घर से निकाल दिया। और एक और बात है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था ना, तब उनका जो जन्म के समय जो बच्चे का जो नॉर्मली जो स्वाभाविक हम देखते हैं बच्चों का जो जैसा उनका रूप रंग होता है, जैसा उनका शरीर का गठन होता है, उनसे एकदम अलग था। तुलसीदास जी जब जन्म लिए थे तो उनको देखने में लगता था कि वो कोई 5 साल के बच्चे ऐसे हैं, उनका शारीरिक गठन ऐसा था। और जो उनके दांत थे, उनके 32 दांत थे जन्म के साथ ही। और उन्होंने जन्म के बाद जब बच्चे रोते हैं, उन्होंने रोया भी नहीं। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जब उनका जन्म हुआ था तो वो 12 महीने मम्मी के पेट में थे। जैसे गर्भ में बच्चे नॉर्मली 9 महीने तक रहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी अपनी माँ के पेट में 12 महीने थे। और 12 महीने के बाद जब उनका जन्म हुआ था, तब वो साधारण बच्चे ऐसे नहीं थे, वो जैसे लगता था वो कोई 5 साल के बच्चे जैसा उनका गठन था। और उनके 32 दांत थे। और जन्म के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपने मुंह से क्या बोला, राम नाम का जप किया। राम क्या बोला, राम। तो इसीलिए जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता ने क्या किया, उनका विसर्जन कर दिया, उनको त्याग दिया। और तब उनका पालन पोषण किसने किया? मुनिया नामक दासी ने उनका पालन पोषण किया। जब मुनिया नामक दासी उनको लेके गई और उनका पालन पोषण करने लगी, फिर अचानक क्या हो गया, मुनिया नामक दासी का जब देहांत हो गया, तब वह दर बदर के ठोकर खाते हुए इधर से उधर घूमते फिरते रहते थे और भिक्षा भी मांगते थे। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। फिर बाद में अचानक उनका मुलाकात किससे हुआ? नरहरि दास से हुआ। किससे हुआ? यस, उनका मुलाकात नरहरि दास से हुआ, स्वामी नरहरि दास। स्वामी नरहरि दास ने तुलसीदास को अपने पास रख के
उनको राम का अध्ययन कराया। किसका? राम नाम का अध्ययन कराया और बहुत सी विद्याएं भी उनको सिखाई। तो फिर क्या हुआ, जब तुलसीदास जी स्वामी नरहरि दास के वहाँ पर राम नाम के अध्ययन करने में लग गए, तब उनकी मुलाकात वहाँ पर दीनबंधु पाठक नामक किसी व्यक्ति से हुई, सज्जन पुरुष से उनकी मुलाकात हुई। तो तुलसीदास का जो आचरण, विचरण, बातचीत का जो तरीका था वो सब देख के दीनबंधु पाठक को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी, उनकी बेटी का नाम क्या था बताओ? हाँ, तुलसीदास की रत्नावली। तो तुलसीदास ने शादी किया रत्नावली से, मतलब दीनबंधु पाठक ने अपनी बेटी रत्नावली, अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह किससे कर दिया? तुलसीदास से कर दिया। तब तुलसीदास और रत्नावली दोनों पति पत्नी सुखी से रहने लगे। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया। तुलसीदास जी ने, कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने जब अपना गृहस्थी जीवन शुरू किया तब वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। क्या करते थे? वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे, वह उनके बिना नहीं रह सकते थे। तुलसीदास हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही रहना पसंद करते थे। एक बार की घटना है, जो तुलसीदास की जो पत्नी थी रत्नावली, वह तुलसीदास से बिना बोले वह अपने पीहर चली गई। कहाँ चली गई? अपने पीहर। पीहर मतलब कहाँ होता है बताओ? यस, वो अपने मायके चली गई। जब ये बात तुलसीदास को पता चला कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझे बिना बोले ही पीहर चली गई, तब उन्होंने क्या किया, रात को ही नदी नाला पार करते हुए वह अपने पत्नी से मिलने के लिए उनके अपने ससुराल पर वो गए। कौन गए? यस, तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए वह पत्नी के मायके गए, मतलब तुलसीदास जी अपने ससुराल चले गए। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी अपने पत्नी से मिलने के लिए रात के 12 बजे ही जब वह नदी नाला पार करते हुए जा रहे थे, तब उनका दिमाग ऐसे चल रहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कहा जाता है, कितना सही है बच्चों, देखो ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने कई किताबों में पढ़ा है, कई बार हमने कई लोगों के मुंह से भी सुना है, विद्वानों के मुंह से भी सुना है, कवि लेखक के मुंह से भी सुना है कि जब तुलसीदास जी अपने पत्नी से मिलने के लिए जब उनके पीहर जा रहे थे, तो जो नदी थी ना, नदी में ना एक लाश बह रही थी, तो उस लाश पर बैठकर, तो उनको वो नहीं लग रहा था कि वो लाश है, उन्हें ऐसे लगा कि ये कोई लकड़ी का नाव है। मतलब उनका दिमाग ऐसा खराब हुआ था कि मेरी पत्नी मुझसे बिना बोले चली गई पीहर। तब उनको कुछ ना आगे देखा ना पीछे देखा, वो लाश पर बैठ के उन्होंने वो नदी पार किया। नदी पार करके वह जब अपने पत्नी के घर जाकर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने खिड़की से उन्होंने प्रवेश किया। ये भी बहुत किताबों में लिखा है, बहुत विद्वानों ने कहा है कि वो जब खिड़की से ऊपर अपनी पत्नी के कमरे में जा रहे थे, तो उधर सीढ़ी के बदला में एक सांप था। कहा जाता है कि वो सांप पर चढ़कर, वो सांप को पकड़कर वह खिड़की के ऊपर चढ़े। लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ है बच्चों, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बात हमने कई किताबों में पढ़ा है, कई बार हमने लेखकों फिर कवियों के मुंह से हमने सुना है कि कवि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, वह सांप पर लटक कर वो खिड़की पार कर अपने पत्नी के कमरे में प्रवेश किया उन्होंने। जब उनकी पत्नी ने उन्हें इस हालात में इतने रात को 12 बजे नदी नाला पार करके मेरे से मिलने आते हुए उन्होंने जब देखा, तब उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, धिक्कारा। धिक्कारते हुए अपने पति से कहा उन्होंने कि
क्यों जी आप इतना प्रेम मुझसे करते हैं? इस हाड़ मांस के शरीर में क्या रखा है? क्यों आप इतना प्रेम मुझसे करते हैं? यदि आप इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम ना करके यदि आप राम नाम का जप करें, यदि भगवान श्री राम से आप इतना प्रेम करें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये बात किसने कहा? गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी ने, रत्नावली ने तुलसीदास से कहा कि इस तरह जो आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम आप मुझसे ना करके यदि आप ये प्रेम भगवान श्री राम से करते तो आपका जीवन क्या होता? सफल हो जाता। ये बात सुनकर तुलसीदास के जो ज्ञान नेत्र थे वह खुल गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी क्षण गृहस्थ जीवन त्याग दिया। त्याग देकर वह राम नाम के जप में लीन हो गए और वह काशी चले गए। समझ आया बच्चों? तुलसीदास किस तरह राम भक्ति पर लीन हुए? जब उनकी पत्नी ने उन्हें धिक्कारा और कहा कि आप इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम क्यों करते हैं? आप यदि इतना प्रेम भगवान श्री राम से करते तो आपका जीवन सफल हो जाता। ये बात सुनकर तुलसीदास जी के ज्ञान नेत्र खुल गए और वह क्या करने लगे? वह काशी चले गए और गृहस्थ जीवन को त्याग देकर वह राम नाम के जप पर ऐसे लीन हुए कि उन्होंने रामचरितमानस का रचना किया। समझ आया आपको? तो इस तरह तुलसीदास जी अपने पत्नी से प्रेरित हुए और उन्होंने वहां जाकर तप किया, धार्मिक ज्ञान प्राप्त की, फिर उन्होंने क्या किया? वेद पढ़े। इस तरह उन्होंने वहां पर राम नाम का पूरा अध्ययन किया और भगवान श्री राम के भक्त हो गए। तो समझ आया आप लोग को कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसा है? हाँ, क्या है? और मैं अभी बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि तुलसीदास जी की रचनाएं क्या क्या है, उन्होंने कौन कौन सी काव्य रचनाएं की, दोहे आप लोग के लिए क्या क्या उन्होंने लिखा है, अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात सुनो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, भव्य रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। समझ आया बच्चों क्या क्या है? सुनो, तुलसीदास के प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, भव्य रामायण और राम लल्ला नहचू, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और तुलसीदास जी ने श्री राम भगवान को आदर्श पुरुषोत्तम कहा है और उन्होंने कहा है कि श्री राम जो भगवान है, हमें श्री राम जैसा ही अपने राज्य का स्थापना करना चाहिए, राम राज्य की स्थापना करना चाहिए, क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। कौन? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है। हमें भी अपने राज्य को, अपने देश को, अपने समाज को भगवान श्री राम जैसा ही महान बनाना है। तो बच्चों, मैंने अभी आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूरा बता दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के एक महान कवि थे और वह एक सरोपराय ब्राह्मण थे और वह सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति रचनाएं उन्होंने की और उनका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों पड़ा? क्योंकि जब भी किसी के नाम के आगे गोस्वामी आ जाता है तो वो भगवान की बराबर हो जाते हैं। गोस्वामी सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, इसीलिए उनको क्या उपाधि मिली? गोस्वामी तुलसीदास। तो आपको पता चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय? हाँ, वेरी गुड। तो उनके पिता का नाम क्या था? यस, क्या था? आत्माराम दुबे।
और उनके माता का नाम क्या है? यस, वेरी गुड, उनके माता का नाम क्या है? तुलसी। और तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या है? राम बोला, वेरी गुड। और उनका विवाह किसके साथ हुआ है? रत्नावली के साथ। उनका विवाह किसके साथ हुआ था? रत्नावली। और रत्नावली के पिताजी का नाम क्या है? दीनबंधु पाठक। रत्नावली के पिताजी का नाम क्या है? दीनबंधु पाठक, वेरी गुड। इस तरह यदि आप लोग पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और एक बात, तुलसीदास जी ने किससे ज्ञान प्राप्त किया? उनके गुरु कौन थे? मतलब उन्होंने किससे अपना अध्ययन किया? राम का जो पूरा उन्होंने अध्ययन किया है राम कथा का, किससे किया? हाँ, नरहरि दास से किया। किससे? नरहरि दास जी उनके गुरु थे। और उनकी रचनाएं क्या क्या थी? मैंने अभी बताया ना, बताओ दोबारा। यस, रामचरितमानस, उसके बाद यस विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, उसके बाद जानकी मंगल, वेरी गुड, पार्वती मंगल, यस। और उनकी भाषा की कैसी थी? संस्कृत निश्चय। और वो बहुत सहज और सरल भाषा में लिखते थे। और उन्होंने हमारे देश की कल्पना कैसे की थी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसा हमारा राज्य हो। और हमें उन्होंने क्या? गुरु भक्ति की और हमें प्रेरित किया था कि हमें भी जो विषय भोग वासना है ना, लग्जरी लाइफ, इन लाइफ से मतलब ऐशो आराम की जो जिंदगी है उससे दूर हटकर हमें अपना जीवन को कैसा सादा जीवन हमें जीना चाहिए और हमें ऐशो आराम का जिंदगी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री राम का यदि भजन में आप लीन हो जाते हो तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा और आप भवसागर को पार कर जाओगे और भगवान श्री राम के पास आप चले जाओगे। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हमें गृहस्थ जीवन, लग्जरी लाइफ, शान शौकत, ऐशो आराम का जिंदगी को क्या करना है? नहीं जीना है और हमें राम भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हमारा जीवन क्या होगा? सार्थक हो जाएगा। अभी समझ आया ना आपको? तो बच्चों, आपका जो बुक है हिंदी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन में जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय दिया गया है, आप उसका अच्छे से अध्ययन करो। फिर आपको इसका जो MCQ है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, आप पूरा अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इसी के अंदर से आपको फाइनल एग्जाम में प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, गोस्वामी तुलसीदास जी का माता कौन थी, उनका पालन पोषण किसने किया, उनकी रचनाओं के नाम लिखो, कौन कौन सी रचनाएं थी उनकी। ठीक है, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किससे की? नरहरि दास से। उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनके ज्ञान नेत्र कैसे खुल गए, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अभी भी मैंने आपको बताया सारा जो उनका जीवनी है, तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है, जो मैंने अभी आपको सुनाया, आप घर में बैठकर इसको 2 बार पढ़ो, फिर आपको इसका पूरा जीवन परिचय समझ आ जाएगा। ओके, धन्यवाद। मैंने अभी आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताया ना। अभी मैं आपको विनय के पद के जो उनका जो दोहा है उसका सारांश बताने जा रही हूँ। देखो बच्चों, आप सभी के पास बुक भी है, ये हिंदी का टोटल हिंदी गाइड भी है, दोनों है ना। तो इसमें दिया गया है, इसका अर्थ भी दिया गया है और ये जो दोहा है वह भी दिया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे। तो उन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो जीवन है, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें जो विषय वासना, भोग विलास, ऐशो आराम की जो जिंदगी है उसे त्याग करके हमें भगवान श्री राम के भजन में, उनके नाम जप पर हमें लीन हो जाना चाहिए और हमें मन, वचन और कर्म से भगवान श्री राम की ही वंदना करनी चाहिए। तब हम ये जो विषय वासना, भोग विलास, लग्जरी लाइफ, सिटी सेंटर में जाना,
बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना, बिरयानी, मटन, ये सब खाना, ये सब को हमें क्या करना है? छोड़ना है। छोड़ के हमें भगवान के नाम पर लीन हो जाना चाहिए, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। ये बात किसने कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक खोलो, हिंदी टोटल गाइड निकालो, नहीं तो यहाँ लिखा हुआ है ऐसी मूर्ता या मन की, क्या बोला? ऐसी मूर्ता या मन की, परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओस कन की, धूम समूह निरखी चातक, जो त्रिषित जाने मति घन की, नहीं तह शीतलता नवारी, पुनि हानि होत लोचन की, जो गज कांच विलोकी, सेन जड़ छा अपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति बिसारी आनंद की, कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दूसरा दुख, करहु लाज निज पन की। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए। बोला है कि हे प्रभु, मैं बड़ा मूर्ख हूं, क्योंकि मैं अभी तक कुछ भी त्याग नहीं कर पाया हूं। श्री राम से क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अभी भी मूर्ख हूं, क्योंकि मैं अभी भी विषय वासना के भोग विलास में लीन हूं। मुझे आप एक ऐसी बुद्धि दो जिससे मैं भगवान श्री राम के चरणों में लीन हो जाऊं। इस तरह उन्होंने कहा है कि मेरी मूर्खता का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? मैं राम भक्ति रूपी गंगा जल का आनंद जल त्याग कर मैं क्या कर रहा हूं? सांसारिक सुख रूपी ओस की बूंदों की तरफ मैं भागता जा रहा हूं। जिस प्रकार ओस की बूंद से हमारा प्यास नहीं बुझ सकता, ठीक उसी प्रकार हम भी जो भोग विलास से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हमारा जीवन सफल नहीं होगा। हमें अपने जीवन को सफल करने के लिए हमें भगवान श्री राम के चरणों में क्या हो जाना चाहिए? आश्रित हो जाना चाहिए। जिस तरह हमारा प्यास, ओस की बूंद से कभी प्यास बुझती है? पानी पीना पड़ता है ना हमें प्यास बुझने के लिए। तो यही कहा है कि जिस तरह हमें प्यास बुझने के लिए हमें पानी पीना पड़ता है, और ओस की जो बूंद होती है, थोड़ी सी जो बूंद गिरती है फॉग जैसा, उससे हमारा गला नहीं गीला हो सकता, नहीं तृप्ति मिल सकती। ठीक उसी प्रकार हमें राम भक्ति में यदि हम लीन हो जाएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। तो यही कहा है। उन्होंने दो उदाहरण दिया है। एक उदाहरण किसका दिया है? चातक का, और दूसरा उदाहरण उन्होंने किसका दिया है? बाज का। ठीक है, क्या कहा है? जो एक प्यासा चातक है वो क्या करता है? धुएं को बादल समझकर ना वो उड़ता है, ज्यादा सोचता है कि चातक देखो हमेशा क्या करता है? वर्षा का ही पानी पीता है, वो नदी नाले का पानी नहीं पीता है। तो चातक क्या करता है? धुआं जो होता है ना, धुआं निकलता है, जैसे फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है या लकड़ी में खाना बनाने से जो धुआं निकलता है, जो धुआं के बहुत बड़े बड़े फव्वारे जब आसमान में देखा था, चातक ने सोचा कि अरे ये तो बादल है, अभी मैं जाता हूँ, बारिश होने वाली है। तो वो क्या करता है? बहुत हवा में उड़ता वो धुएं के समूह में जाके सोचते हैं अरे ये तो क्या है? धुआं का समूह है। उससे क्या होता है? उसको अपने आंखों को क्षति पहुंचती है और उसका गला भी नहीं सूखता। तो इसी तरह बोला है कि ठीक उसी तरह आप लोग को भी क्षति पहुंचेगा। और एक दूसरा उदाहरण दिया है तुलसीदास ने, किसका? यस, बाज का, कि मूर्ख बाज अपना ही प्रतिबिंब देखता है। जब वो फर्श में देखता है उसे अपना ही चेहरा दिखता है। दूसरा बाज को वो अपना आहार समझ के जब वो खाने जाता है तो वो चोंच जब भी वो अपनी जमीन पर मारता है तो उसका क्या होता है? चोंच टूट जाता है और क्या होता है? क्षति पहुंचता है। लेकिन उसे क्या आहार मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो यही वो दो उदाहरण देके बोला है कि जिस तरह चातक और बाज मूर्ख बन गए हैं, ठीक आप लोग को भी क्या करना है? भगवान श्री राम का जो गंगा जल रूपी जो जल है उसको ग्रहण करना है, बल्कि उसको त्याग कर तुम क्या करे? विषय वासना में दौड़ रहे हो, ये मत करो, ये कहा गया है। ठीक है। अब दूसरा कहा गया, मादा मोह फास की टूटे, बाहर कूटी, उपाय करियो अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, इंधन अनल लगाए कल्पसत, ओठत नाश न पावे, तरु कोटर मह बस विहंग तरु काटे, मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे, अंतर मलिन विषय मन अति,
तन पावन करिय पखारे, मरई न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई, बिनु विवेक सागर घोर निधि पार न पावे कोई। क्या कहा गया है यहाँ पर? यहाँ कहा है कि दो उदाहरण दिया है कि एक उदाहरण दिया है कि मेरा जो मन है वो मोह के फंदे में कैसे कब टूटेगा मेरा मोह? हाँ, मोह के फंदे से बोला है कि मेरा अंदर पहले मुझे साफ करना पड़ेगा, मुझे अंदर से पहले ये लाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये सब त्याग देना चाहिए और मुझे भगवान के नाम पर लीन हो जाना चाहिए, तभी मेरा मन साफ होगा। यदि मैं ऊपर से राम राम बोलूंगा और अंदर से क्या करूंगा? शैतानी करूंगा, गंदा काम करूंगा, मारपीट हिंसा करूंगा, तो मेरा मन साफ नहीं होगा। मुझे अपने मन को साफ करने के लिए अंदर पहले अपना अंतर की शुद्धि करनी पड़ेगी, यही कहा गया है। इसमें कहा गया है कि हमें क्या, जैसे जप तप यम नियम ऊपरी साधन भले ही किए जाए, परंतु आत्मज्ञान के बिना मन शुद्धि नहीं हो सकता। यही कहा गया है कि यहाँ पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना आत्मा को शुद्धि करना पड़ेगा, तभी हमारा बाहरी मन भी सुखी होगा। अस्कछु समुझी परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालु, दास हित मोह न छूटे माया, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निसी गृह मध्य दीप की बातः तम निवृत्त नहीं होई। जैसे कोई एक दिन दुखित अति आसनहीन दुख पावे, चित्र कल्प तरु काम धेनु गृह लिखे न विपति न सावे, षष्ठ रस बहु प्रकार भोजन कह दीन अरु रेनी बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई, सो ही न पे जाने, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आस मन माही। बोला कि हमारा मन यदि हमारे घर में अंधकार रहेगा और हम दीपक जलाएंगे बोलने से क्या हमारा घर उजाला हो जाएगा? नहीं होगा ना। उजाला होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिया को जलाना पड़ेगा, तभी तो उजाला होगा ना। यही बोला गया है कि अरे लाइट नहीं है, उजाला होने से अच्छा था, मैं दीपक जलाता हूँ बोलने से उजाला नहीं होगा। हमें उजाला करना पड़ेगा, मोमबत्ती जलाना पड़ेगा, तभी उजाला होगा। यही बोला है कि हमें बोलने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। हमें बहुत भूख लग रही है, जैसे एक और उदाहरण दे रही हूँ मैं, हमें बहुत भूख लगी है। यदि हम बोलेंगे वाह अभी मैं बिरयानी आ रहा है, मटन आ रहा है, फ्राइड राइस आ रहा है, पनीर आ रहा है, ऐसा बोलने से क्या हमारा भूख मिट जाएगा? नहीं मिटेगा ना। इसके लिए हमें खाना पड़ेगा। खाने से ही जिस तरह हमारा भूख मिटेगा, बोलने से नहीं मिटेगा, ठीक उसी प्रकार हमें भगवान के नाम पर हमें क्या लीन हो जाना चाहिए। भगवान के नाम जप पर हमें बोलने से कुछ नहीं होगा, ये कहा गया है। अंतिम में कहा गया कबू को हो यही रही नहीं रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत सुना सुभाग गहोगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभोगो, पुरुष वचन अति दूसर सत्रव सुनी तेहु पावक न दहोगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोगो, परिहरि देह जानित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोगो। बोला है कि क्या कभी मैं इस प्रकार का जीवन बिताता रह सकूंगा कि मैं थोड़े से ही चीज से मैं संतुष्ट हो जाया करूंगा? कभी मेरा जिंदगी क्या ऐसा होगा? ये पूछ रहे, क्या कभी ऐसा भी होगा कि मैं श्री रघुनाथ की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण कर सकता हूँ, तब जो कुछ मिल जाए उसी में मैं संतुष्ट हो सकूंगा? क्या थोड़ा सा खाना मिलने से मैं उसे संतुष्ट हो सकता? क्या कभी ऐसा हो सकता है? बोला हाँ, यदि हम श्री राम की मोह माया में यदि हम लीन हो जाते हैं, राम भक्ति में यदि हम अपना जीवन को सर्वस्व लुटा देते हैं, तो हम थोड़े से चीज से ही हम लोग को संतुष्टि मिल जाएगी। यही कहा गया है कि हमें ज्यादा चीज नहीं चाहिए, अभिमान से रहित होकर मैं समबुद्धि बनूंगा और मन को शांत करूंगा। मैं सदा दूसरों का गुणवाद ही करूंगा, कभी भी दोष कथन न कहूंगा। शरीर जन्य समस्त चिंताएं त्याग कर मैं सुख दुख को संभाव से सहता रहूंगा। हे तुलसी के प्रभु, क्या ऐसा मार्ग पर दृढ़ भाव से चलते हुए मैं कभी अविचल हरिभक्त प्राप्त कर सकूंगा? क्या कहा अंतिम में? कहा यदि मैं थोड़े से ही चीज से मेरा मन सुख हो जाता है, यदि मैं दूसरों के दुख को दूर करने का कोशिश करूंगा, इस तरह का यदि मन बुद्धि लाता हूं, तो क्या मैं हरि भक्ति में लीन हो सकता हूं?
बोला है हाँ, यदि हम राम भजन के नाम पर हम लोग तन मन से हम यदि राम भक्ति में लीन हो जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, ये जो बुक है इसको अच्छे से पढ़ो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आप पढ़ोगे साथ साथ इसका अर्थ भी लिख सकते हो। बहुत ईजी है, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ने में ध्यान देना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद।